आदाब। प्रोग्राम ज्ञान जाल लेकर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक आपके सामने गया के अनवान पर तहरीर पेश कर रहा है। ये मालूमात तहरीर सुनिए। उस्ताद साहब तालिब इल्मों को अंग्रेज़ी पढ़ा रहे थे। उनने बताया गो एक वर्ब है, जीओ गो एक वर्ब है जिसे उर्दू में फेल कहते हैं। इसका मतलब है जाना। माजी मुतलक यानी पास्ट इंडेफिनिट के टेंस बनाने के लिए इस फेल यानी वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उस्ताद साहब ने मिसाल दी, वो लाहौर गया। अंग्रेजी तर्जमा होगा ही वेंट टू लाहौर। सब तालिब इल्मों ने कहा यह तो बड़ी आसानी से समझ गए। उस्ताद साहब ने कहा क्या कोई तालिब इल्म अंग्रेजी में बताएगा हम कैसे कहेंगे वो गया। तालिब इल्मों ने यूं अंग्रेजी में तर्जमा किया ही वेंट टू वेंट। उस्ताद साहब ने इस्लाह करते हुए समझाया कि यहाँ दूसरा लफ्ज़ गया जो है उर्दू फिक्रे में इस्तेमाल किया गया है, एक शहर का नाम है। टू वेंट की जगह आपको अंग्रेजी तर्जमा करते हुए टू गया कहना चाहिए, जिसे अहले हिंद गाया से भी लिखते हैं, यानी GAYA। ये मकाम है इंडिया का। तालिब इल्मों को इश्तियाक पैदा हुआ कि ये कैसा शहर है और हम कैसे गए गुजरे हैं, गया को भी नहीं जानते। उस्ताद साहब ने गया का तारफ़ करवाना शुरू कर दिया और बहुत सी मालूमात दी। आपने कहा गया हिंदुस्तानी रियासत का कदीमी शहर है जिसे 3 अक्टूबर 1865 ईस्वी में ज़िला का दर्जा दिया गया। गया का शहर दरियाए फाल्गो के किनारे आबाद है। दरियाए फाल्गो अक्सर खुश्क ही रहता है, रेतले रास्ते से इसकी मौजूदगी का एहसास होता है। अलबत्ता मानसून के मौसम में गया के रहने वाले इसकी जलानियों का मंजारा करते हैं। शहर गया 3 अतराफ से पहाड़ियों में घिरा हुआ है। गया मगध के इलाके में वाक़या है जहाँ मगधी ज़बान बोली जाती है। इलाके का दर्जा हरारत बुलंद ही रहता है, ताहम सारा साल बारिश भी अपना हल्का फुल्का रंग दिखलाती रहती है, जिस वजह से इलाके की आबो हवा मरतूब रहती है। गया का नाम ज़मीन या धरती की देवी से मंसूब है। गया शहर बुद्ध मत, जैन मत और हिंदू मत तीनों के लिए मुकद्दस है। इस शहर को बुद्धिज़्म की जाय पैदाइश की वजह से शोहरत हासिल है। हुआ यूं कि नेपाल की रियासत कप्पल वस्तु का शहजादा दुनिया की बेसबाती से बेजार होकर इबादत और रियाजत के लिए बनबास हो गया। शहजादे का नाम सदारत गौतम था। बनबास होने का मतलब है जंगल में रहने लग गया। शहजादे का नाम सदारत गौतम था। ये वाक़या 500 से 600 साल कबल मसीह का है। एक रोज़ शहजादा गया के मकाम पर एक बहुत बड़े बड़ के दरख्त के साए में ज्ञान ध्यान में मदहोश और मशगूल था कि उस पर दुनिया की हकीकत खुल गई। यहीं से उसने बुद्धिज़्म का प्रचार शुरू कर दिया, जिसके असूलों में सच्चाई का ज्ञान, दुखों के असबाब से बचने और निजात का रास्ता मुतय्यन किया गया है। यही शहजादा मजहबी दुनिया में महात्मा गौतम बुद्ध या बुद्धा के नाम से मारूफ है। फिल वक्त हम गया के शहर की बात कर रहे हैं। गया की एक वजह तस्मिया ये बयान की जाती है कि विष्णु के हाथों यहाँ पर शैतान गेस्वर हलाक हुआ था। हिंदुओं के नज़दीक गया के मतबरक होने की एक वजह राम जी का अपने बुजुर्ग पुरखों के लिए यंडाड नाम की रस्म यहाँ सर अंजाम देना एक इस जगह के मतबरक होने की वजह है, जो फौतशुदा बुजुर्गों के उखरवी ज़िंदगी को सफल करने की जाती है। इस पहली रस्म में राम का साथ सीता ने दिया था। कुछ लोगों ने गया नाम को यूनानी धरती देवता के नाम से भी जोड़ा है। गया का शहर अपनी सियाहत की वजह से अलग पहचान रखता है। दुनिया भर से बुद्ध मत के मानने वाले यहाँ यात्रा के लिए आते हैं। गया का शहर पटना से 116 किलोमीटर जनूब की तरफ। गया की तारीखी इमारतों में से विष्णु वेद मंदिर, गया एयरपोर्ट, सूचना स्टोपा और महाबुद्धि मंदिर शामिल है। गया मुख्तलिफ मज़हब की हम आहंगी और बाहम मेल जोल की माशरत के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध मत, जैन और दूसरे मज़हब के लोग घुल मिलकर रहते हैं। गया की रश्मा नामी पहाड़ियाँ मुकद्दस गर्दानी जाती हैं। इस जगह पर रामा ने अपने आबाओ अजदाद की मुक्ति और निर्वाण के लिए रस्म अदा की थी। विष्णु के कदम मुबारक भी यहाँ पर सबत हैं।
جس میں ہندو خاص طور سے راحت حاصل کرتے ہیں۔ گیا کے مندروں کی دیکھ بھال کے لیے BTMC ٹیمپل مینجمنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے۔ ہندو خاص طور سے یہاں راحت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ گیا ہندوستان کے 8 بہترین ماحول والے شہروں میں شامل ہے۔ یہاں پر موجود بدھی کا درخت، جسے بدھی ٹری بھی کہا جاتا ہے، مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ سب سے اہم یہی وہ درخت ہے جس کے نیچے گوتم بدھا نے سچائی کی روشنی دیکھی۔ اشوکا کا مندر، جو 3 صدیوں قبل مسیح تعمیر کیا گیا تھا، تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ گیا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ گیا کی بہت سی عمارتوں کی ثقافتی ورثہ میں شامل کیا گیا ہے۔ یونیسکو اس کے لیے فنڈ بھی مہیا کرتا ہے۔ بھارت کے ہمارا پروگرام دیکھنے والے اور سننے والے بتا سکتے ہیں کون کون گیا؟ He went to Gaya or he went to went.